नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज पार्टी के जो नेता हैं बन्ने खान जी, आइए हम उनसे पहले बात करते हैं। संक्षेप में परिचय दीजिए। आप बन्ने खान, जिला सचिव समाजवादी पार्टी मऊ। आप फास्ट न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग जहाँ खड़े हैं, भूषण सिंह इस प्राथमिक विद्यालय टोरा डोरीपुर का प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। सन 2014 से मैं हूँ यहाँ पे। प्रमोशन के बाद यहीं आया, और जब मैं आया था यहाँ पे तो विद्यालय की दशा दिशा बड़ी दुर्दशा थी। कुछ था नहीं, सब कमरे, पीछे वाले कमरे तो एकदम मतलब कोई उसमें गांव वाले आके वो करते थे, गंदगी करते थे। और जर्जर भवन भी था, उसको हमने गिरवाया। प्रधान के सहयोग से छोटी सी एक बाउंड्री बनवा के उसको सुरक्षित करवाया। कमरों में, कुछ कमरों में टाइल्स लगवाया, कुछ डेस्क बेंच की व्यवस्था हुई, और काफ़ी संसाधन जुटाया गया अपने प्रयासों से और कुछ सरकार के प्रयासों से, कुछ ग्राम प्रधान से। और मैं आया था उस समय करीब 150-200 लड़के, 150 के आसपास लड़के थे। आज 290-91 का हमारे यहाँ छात्र नामांकन है। मैंने निवेदन करके विद्यालय को इंग्लिश मीडियम भी कराया था, और उसी के हिसाब से पठन पाठन हो रहा है। उपस्थिति भी हमारी 80% से ऊपर रहती है हमेशा। अभी देखा जाए कि जो बाउंड्री बन रही है, जो स्कूल के ही कैंपस में ही बन रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? जी सर, एक्चुअली बाउंड्री का बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही है। ज़मीन भी थोड़ी विवादित थी। इस पर एक विद्यालय चलता था मान्यता प्राप्त का, और वो विद्यालय पिछले 5 साल से उसमें कुछ बच्चे आते थे, केवल एक कब्जा किया गया था। उसके लिए प्रयास किया गया अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन वगैरह दे के हम लोगों ने पहले तो उनका कब्जा हटवाया, जेसीबी लगवा के। उसमें हमको प्रधानाध्यापक जूनियर के श्री रुपेश जी का भी सहयोग मिला, और जेसीबी लगवा के हम लोगों ने उनका कब्जा हटवाया प्रशासन के सहयोग से। और एक फील्ड खाली हुई। उसी के बाद से लगातार प्रधान से, ग्राम प्रधान जो भी रहे, इसके पहले वाले भी प्रधान, और इनसे एक प्रयास चलता रहा कि इसकी बाउंड्री बन जाती तो विद्यालय की ज़मीन संरक्षित हो जाती, बच्चों को खेल कूद के लिए एक जगह मिल जाती। और आज नए प्रधान, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं श्री गोविंद जी, अनुपमा राजभर प्रधान हैं, उनके पति, उनके प्रयासों से आज ये फलीभूत हो रहा है, और आज ये बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐतिहासिक कदम है। इस 28-29 मंडा ज़मीन है विद्यालय के नाम से, और बहुत ही अच्छा प्रांगण है। यहाँ पे बहुत कुछ नया कुछ किया जा सकता है। तो विद्यालय की ज़मीन पे बाउंड्री बन रहा है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। इससे ज़मीन भी संरक्षित हो रही है। और आने धन्यवाद अशोक जी। मेरा नाम रूपेश पांडे, प्रभारी प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय टोरा डोरीपुर, और अपने शिक्षक संगठन के राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद मऊ का जिलाध्यक्ष भी हूँ। और बहुत अच्छा सहयोग आप लोगों का भी रहता है। कम से कम हम लोगों के अच्छे बुरे कर्मों को आप लोग दिखाते हैं, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। स्वागत करता हूँ अपने। देखिए, हम लोग तो बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके सुनहरे सपने के बारे में सोचते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। और आपको बता दें कि हमको भी आए धीरे धीरे यहाँ पर 4-5 साल होने जा रहे हैं। हमसे पूर्व प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय टोरा डोरीपुर भारत भूषण जी बोले ही, ये भी हमारे ही समकक्ष या कुछ पहले यहाँ आए हैं। उसके पहले की स्थिति भी हम लोग इस गांव और विद्यालय की स्थिति को जानते हैं। हम लोगों को पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों के आने के बाद कुछ सुधार निश्चित रूप से हुए हैं, जिसको हम अपने मुंह से कहें तो ये अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देगी। यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के बच्चे बताएंगे, यहाँ के अभिभावक बताएंगे। तो उत्तरोत्तर शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा में और बच्चों के भविष्य में सुधारात्मक प्रयास दोनों विद्यालयों पर, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक में, 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक में किए जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ खेल कूद से लेकर के जितनी सरकार की योजनाएं हैं, इस समय निपुण लक्ष्य में हमारे टोरा डोरीपुर का नाम नंबर 1 पर है पूरे घोसी ब्लॉक में। जनपद में भी हम स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे खेल कूद में भी जो हमारे ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय टोरा डोरीपुर के बच्चों ने स्थान बनाया है। अब इनको खेलने के लिए मंडल स्तर के भी खेलकूद प्रतियोगिता में जाना है। तो उत्तरोत्तर सहयोग मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों के पहले भी आपने बताया, प्रधानाध्यापक महोदय ने, इस विद्यालय पर कब्जा था,
अभी भी देखेंगे तो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय पर केवल भवन है, बकिया कुछ है नहीं। उसके सुधारात्मक प्रयास के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। उसी की आज देन है कि यहाँ से कब्जा हट के बाउंड्री बन रही है या कायाकल्प के तहत। तो प्रधान जी से प्रयास हम लोग मैंने उनका वो सहयोग मांगते हैं। ये भी कुछ अपना बजट अनुदान लाते रहते हैं, तो काम चल रहा है, अच्छा है। अब हमारा यह भी है कि भाई कम से कम प्रधान जी हमारे यहाँ की भी सुविधा को देखें, बनाएं, क्योंकि इस गांव इतना सौभाग्यशाली पूरे जनपद में गांव नहीं। जितना बंजर इटौरा डोरीपुर गांव में होगा उतना पूरे जनपद में कहीं बंजर नहीं होगा। और इस गांव के विद्यालय का दुर्भाग्य जितना दुर्भाग्यशाली है उतना पूरे जिले के विद्यालयों का दुर्भाग्य नहीं होगा, क्योंकि 52 एकड़ ज़मीन आज भी बंजर होते हुए विद्यालयों के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, क्योंकि किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है। हम लोग केवल नौकरी करने आए हैं और नौकरी कर रहे हैं। बच्चों के साथ उनके भविष्य के संवारने के कार्य करने के साथ साथ यह बड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी सी सुविधा अगर अच्छी हो जाए हमारी, तो हम जानते हैं कि पूरे ज़िले में इटौरा डोरीपुर के बच्चों जैसे न तो कहीं के बच्चे रहेंगे न कहीं के विद्यालय रहेंगे। आज अभिभावकों को क्या संदेश दे रहे हैं? अभिभावकों को यही संदेश दे रहे हैं कि थोड़ा सा जागरूक हों, हमारा साथ दें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, मैं उनसे वादा करता हूं कि उनको इस गांव के अलावा कक्षा 1 से लेकर के और 8 की शिक्षा के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पूरे विश्व में इससे अच्छी शिक्षा कहीं वो दिला नहीं पाएंगे। से गए, लेकिन इतना बड़ा विकास किसी प्रधान ने नहीं किया। हम लोग सन 1972 से देखते आ रहे हैं। अब बहुत अच्छा प्रधान हमारा काम कर रहा है, सब लोग संतुष्ट हैं इसके लिए। 14 पूरा इटौरा संतुष्ट है, कोई इनकी में शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा काम, और आप लोगों को, मीडिया वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2-4 जो के विकास के बारे में बताइए कि क्या क्या विकास किया? बहुत अच्छा चक्रोट का, नाली का, हमारी कब्रिस्तान जो थी उसमें जाने आने के लिए रास्ता नहीं था। मुर्दे मर जाते थे तो हम लोग नहीं लेके आ जा पाते थे, गिर जाते थे। लेकिन आज हमारा प्रधान उस रास्ते को हल कर दिया है। हम लोग को बहुत आराम हो गया, बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। यानी 14 पूरा इटौरा का हिंदू का मुसलमान सब संतुष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। हम प्रधान को बार बार धन्यवाद देते हैं और अपने मीडिया वालों को बार बार धन्यवाद देता हूँ। सबको मेरा बहुत तरह से नमस्कार। इस गांव को किस रूप में आप देखना चाह रहे हैं? मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में देखना चाह रहे हैं और अपने शक्ति सामर्थ्यवान के अनुसार सब अधिक से अधिक कार्य करने का जो है कि कार्य करने का